इजराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया ने ये प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर गुरुवार को वोटिंग हुई। हालांकि अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज था। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कुछ, बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंप दी है। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन यानी कि 3,130 करोड़ रुपए की डील की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधीनगर की जनता का मुझे हमेशा से सहयोग मिला है। यहां 7 मई को वोटिंग होनी है। झारखंड के चतरा जिले में एनटीपीसी के उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट में शुक्रवार को आग लग गई। बीएचईएल के अधिकारी के मुताबिक पावर प्लांट की यूनिट 3 के बीएचईएल सामग्री यार्ड में आग लग गई है। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 660 × 3 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान से प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को 13 घंटे पूछताछ की। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद अमानतुल्लाह ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उनमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और ईडी अलायंस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। 18 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने फिर से पलटी मार दी है। विक्रम ने वीडियो जारी कर नकुल नाथ को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा में कुचन हो रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प भी होती हुई नजर आई। हाथापाई के साथ साथ दोनों तरफ से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, जिसके बाद मामला बिगड़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है, जहां उनकी नामांकन रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। इंदौर के पास बहुमानपुर के जंगल में 5 वर्षीय मादा तेंदुए के शिकार का मामला सामने आया है। शिकार के लिए क्लब और एक्सीलेटर वायर से बने फंदे का उपयोग किया गया था। तार गले में फंसने के बाद मादा तेंदुआ कई घंटे तक तड़पती रही और जान निकल गई। जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को खेत में ऐसे 12 फंदे मिले। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें इंदौर के वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा को गुरुवार रात बदमाश ने पीट दिया। बदमाश उनसे शराब के लिए रुपए मांग रहा था। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था। घटना के बाद पीड़ित पार्षद ने शिकायत की है। इंदौर में फायर सेफ्टी संबंधी नियम की अनदेखी करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने स्कीम नंबर 140 स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लोटस शोरूम को शुक्रवार को सील कर दिया। लोटस शोरूम को गत 28 मार्च को नगर निगम के द्वारा नोटिस देकर पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के लिए निर्देशित किया था, परंतु व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं किया गया।